गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पुनः नंबर्स की शुभकामना देते हुए अपने एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए यूं कहें कि आपके जूनियर भाई बहन के लिए क्लास 10th का एक सजेशन लाया हूं कि आखिरी 30 दिन में, उनके पास अभी 30 दिन से ज़्यादा समय है, लेकिन आखिरी 30 दिन में वो हिंदी और इंग्लिश को कैसे तैयार करें। एकदम गजब का मार्क्स आएगा। देखिए, बिहार बोर्ड का एक फोबिया बच जाता है इंग्लिश। फोबिया वोबिया है नहीं ये, ठीक है ना। तो हम लोग अब भी इसको जाने, ये क्लास 10th के लिए स्पेशल है हिंदी और इंग्लिश का, कि आपको किस प्रकार से एकदम सॉर्ट आउट करके इतना सुंदर इस पर मेहनत करना है कि गारंटी है कि आप 90+ मार्क्स निश्चित रूप से लाएंगे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इंग्लिश के लिए, क्लास 10th के इंग्लिश के लिए क्या सजेशन है कि हम 30 दिन में कैसा तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो आइए एग्जाम 2023 के लिए जो इंग्लिश है फॉर क्लास 10th के लिए 100 मार्क्स का, उसमें हम देखते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए जो है, ये सेक्शन ए में क्या क्या है, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है। ये 12 के लिए भी था और 10th के लिए भी है कि इंग्लिश में यहां 2 बुक है। इंग्लिश की 2 बुक्स है। यहां ध्यान देना है कि ये 2 बुक्स जो है, दोनों बुक्स के लेसन का नाम, उसके लेखक या कवि का नाम और कवि की जन्मतिथि और मृत्यु तिथि, इससे ऑब्जेक्टिव कम से कम 10+ मार्क्स का प्रश्न निश्चित रूप से रहता है। वेरी सिंपल चीज है। सिर्फ इसको आप बुक में अवेलेबल है ही, टेक्स्ट बुक में आप वहां भी याद कर सकते हैं। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छी चीज, कि इंटर आर्ट्स के लिए जो संस्कृत है और 10th के लिए जो संस्कृत है, उसका लगातार 5 मास्टर वीडियो में डालूंगा। संस्कृत व्याकरण और किताब दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक पॉइंट का 100 का 100, मैथ की तरह उसमें 100 का 100 मार्क्स आएगा आपको। संस्कृत के लिए एकदम भयंकर, बहुत अच्छा, इतना सुंदर, इतना सुस्पष्ट समझने वाला वीडियो डालूंगा कि आप आराम से सीख लेंगे उसको। तो आप पहले इसको देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चूंकि आपको 10th में तभी वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग यहां देखते हैं कि ये जो लेखक और कवि का जन्म तिथि और मृत्यु तिथि है और लेसन कौन लेखक और कवि ने लिखा है, इन चीजों को रट लें तो 10 मार्क्स आ गया। इसके बाद आपको साइनोनिम्स है जो कि 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एंटोनिम्स यह भी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। एंटोनिम्स भी, प्रीपोजिशन भी 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ट्रांसलेशन भी आपका 3 से 4 मार्क्स का रहता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड दिया हुआ रहता है। आपको सिर्फ चुनना है कि इस हिंदी का अंग्रेजी क्या होगा। और टेंस से भी आपका 3 to 4 ही क्वेश्चंस रहता है। वॉइस अप्रोक्स 4 to 5, नरेशन 4 to 5 और चूज द करेक्ट, ये बहुत ही अच्छा है। ये VBI है। ये जो आपका है ये 5 to 6 रहता है। तो अब कहिएगा कि सर इसकी तैयारी कैसे होगी? बिल्कुल हो जाएगी ना, आप चिंता नहीं करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हर नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल दबा दें, हर नोटिफिकेशन जाएगा। इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास 10th के लिए घर बैठे। अब देखिए आपको इसमें आसानी तरीका क्या मैं करूंगा, आसान से कितना आसान से आप सीखेंगे। तो आसान तरीका में मैंने टेंस आपको पढ़ा दिया है, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख लेंगे। और वॉइस भी मैंने पढ़ा दिया है और उसका थोड़ा सा एक पार्ट बचा हुआ जो कि अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा। तो टेंस वॉइस आपका डन, ये हो गया आपका डन, ये भी डन। बचा नरेशन। नरेशन जब आपका टेंस वॉइस कमांड होगा तो नरेशन का मैंने बोल दिया कि हीरो ऑफ द नरेशन कौन होता है, प्रोनाउन होता है, उसको आप देख लीजिएगा। नरेशन एक दिन में आपका डन कर दूंगा। और चूज द करेक्ट के लिए आपको सेलेक्ट 50 to 70 वर्ड्स में दूंगा। आप इसको सिर्फ 2 बार 3 बार वीडियो के माध्यम से देख करके स्पेलिंग उसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आप ये 4 से 5 नंबर या 5 से 6 निश्चित रूप से लाइएगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का मॉडलिंग, कि 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में ग्रामर और किताब का। हालांकि इतना से किताब का काम तो नहीं चलेगा, तब मैं क्या करूंगा आपको कि किताब का समरी मैंने हिंदी कहानी के रूप में आपको समझा दूंगा, कि आप क्वेश्चन देख करके अननोन ना बने कि ये किस लेसन का है, आप वहां भी काम करेंगे। अब चलिए हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही VBI है, बहुत ही VBI है।
ये वीवीआई किस मामले में है तो वो देखिए, यह वीवीआई जो है वो इस मामले में है कि ये पैसेज गद्यांश, ये प्रोज का जो कि 7 नंबर का इससे क्वेश्चन रहता है और पैसेज पोएम का ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये कन्फर्म पूछा जाता है। तो प्रोज जो पूछा जाता है वो अभी 2 होता है, उसमें किसी एक का जवाब देना होता है। अब पोएम का भी 2 होता है, किसी एक का जवाब देना होता है, लेकिन उस प्रश्न का जवाब अपने मन से नहीं, उस प्रश्न का जवाब पैसेज के अनुसार देना होता है। क्लियर? और ये बिल्कुल ही चीज है। कहिएगा कि आसान कैसे है, तो सुनिए इसकी बात। आप 2 से 4 प्रोज, 2 से 4 पोएट्री का थोड़ा सा प्रैक्टिस घर में कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको दूंगा अगले वीडियो में, मैं पैसेज पर काम करूंगा, चूंकि 10+2 और 10th दोनों के लिए पैसेज बराबर है, तो इस पर मैं आपको काम करूंगा। थोड़ा सा ट्विस्ट अगर कोई होता है तो पोएम का पैसेज होता है, क्योंकि उसका सेंस समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं उसका भी एक निश्चित रूप से इतना शॉर्ट वीडियो डालूंगा कि आप उसको भी समझ लेंगे। अब चलिए क्वेश्चन आंसर की बात अगर करते हैं, पूरे बुक में 2 बुक है, टेक्स्ट बुक आप जान लीजिए, उस क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो 2 अंक या मात्र 5, यानी 10 क्वेश्चंस होते हैं, कोई 5 बनाना है और 2-2 मार्क्स आपको मिलेगा, यानी 10 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं पूरे बुक में। इसलिए यहां हम उतना ज्यादा फोकस ना करके इस पैसेज पर करें जहां कि आपको 13 से 14 नंबर आने वाला है। फिर एक पैराग्राफ है जिसको हम लोग निबंध बोलते हैं, वो 5 नंबर का होता है। निबंध आप 12 में जितने प्रोवर्ब्स दिए हैं, वैसे मैं कोविड के लिए स्पेशल एप्लीकेशन, लेटर और कोविड पर ऐसे, ये सब कुछ मैं अगले वीडियो में डालूंगा जस्ट। तो ये पैराग्राफ आप देख लीजिएगा, आपका काम करेगा। और फिर क्या है, क्वेश्चन आंसर लॉन्ग। अब देखिए ये लॉन्ग जो है सिर्फ बोलने का लॉन्ग है, लेकिन इसका काम क्या है इसको समझिए। ये बोलने का अर्थ यह हुआ कि यहां हमको जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है। यहां ऑप्शनल बहुत होते हैं, यानी आपको 1 2 3 4 5 मैंने दिया है, 6ठा भी ऑप्शनल होता है, लेकिन इस 6 में से कोई 3 आपको बनाना है। अब कहिएगा कि कौन हम तीनों बना लें, जो कि बिल्कुल आसान है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे आसान आपका मैसेज है, एकदम बिल्कुल ही यह वीवीआई है, और 1 से 2 मैसेज मैं आपको लिखने के लिए सिखाऊंगा एक अगला वीडियो में। फिर आपका रिपोर्ट, यह भी वीवीआई है, और नोटिस, ठीक है। यानी अगर ये 3 चीज आप सीख गए तो आपको चौथा का टेंशन नहीं है। फिर भी मैंने आपको एप्लीकेशन भी दिया है कि यह भी वीवीआई है, लेटर भी दिया है, यह भी वीवीआई दिया है, यानी आपको 5 चीज यहां लॉन्ग के लिए मैं पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन, रिपोर्ट, नोटिस, मैसेज और लेटर। 6ठा छोड़ दीजिए, इसमें से कोई 3 आप बनाइएगा, आपको 3 5 15 नंबर आपको हर हाल में मिलना है। यानी 5, एक क्वेश्चन बनाना है 5 नंबर, फिर दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर, फिर तीसरा क्वेश्चन 5 नंबर, यानी 5 या 15 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हो गया सेक्शन बी का। अब जो है सेक्शन बी में हमको ज्यादा टेंशन कहां देना है, या ज्यादा अपना समय कहां देना है, या ज्यादा दिमाग कहां लगाना है, तो वो है इस पर, ये 15 नंबर पे। इसके बाद पैराग्राफ पे 15 5 20, और ये मान के चलिए 13 नंबर आपका। यानी अगर आपका सेक्शन बी मजबूत है क्वेश्चन आंसर को छोड़ करके भी, तो आप 30 से 40 नंबर यहां श्योर का श्योर ले आएंगे। और इधर कितना कम लाइएगा, खूब कम लाइएगा, तो भी आप यहां 30 से 40 नंबर यहां भी आप ले आइएगा। यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 10वां की अंग्रेजी में आप कम से कम अगर मार्क्स लाते हैं तो 80+, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 80+, ये आपका इंग्लिश का हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा हम लोग हिंदी की ओर चर्चा कर लें। तो हिंदी की क्या कहानी है उसको सुन लीजिए, क्लास 10th के लिए ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भाई अंग्रेजी और संस्कृत 10वां वाला समझता है बड़का फोबिया चीज, कुछ नहीं। आप देख रहे हैं ना कि एकदम कहीं कुछ है ही नहीं। आप वीडियो पर एकदम जुड़े रहे, माने वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, एकदम हर चीज आपका घर बैठे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अब हिंदी की बात अगर हम करते हैं तो देख लीजिए, हिंदी भी 100 मार्क्स का है क्लास 10th का। इसमें भी खंड अ और खंड ब है। तो यहां भी पाठ का नाम, उसके लेखक या कवि का नाम, जन्मतिथि है ना, और उसकी मृत्यु तिथि, फिर ना उनकी अलग रचना और पुरस्कार तिथि। यानी आपको ध्यान देना है, यह चीज जो होता है ये हिंदी के लिए, ये इंग्लिश के लिए, माने 10वां का इंग्लिश हिंदी हो
या इंटर का साइंस आर्ट्स कॉमर्स का इंग्लिश हिंदी हो, ये पहला पॉइंट जो होता है ना, एकदम उसका एकदम क्या कहा जाए, श्योर शॉट होता है, बिल्कुल श्योर शॉट होता है। अगर ये कमांड है ना तो आपको कहीं कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा 10 से 15 नंबर उससे ले आने में, एकदम आसानी से ले आइएगा। कम पढ़िए, ज्यादा लाइए। फिर आगे क्या है भाई, उच्चारण स्थान किसका, तो वर्णों का। इससे भी आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 4 to 5 मार्क्स का, सिर्फ उच्चारण स्थान। कुल हिंदी व्याकरण में 52 वर्णमाला है, माने वर्णमाला में 52 वर्ण है, और उस 52 वर्ण का उच्चारण स्थान जानिए, आप इससे 5 नंबर ले आइए। अब आगे की ओर है संधि विच्छेद 2 से 3 मार्क्स का, लिंग निर्णय 2 से 3 मार्क्स का, समास, कारक, मुहावरा, विलोम और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इन सभी को मिलाकर के आपको 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है। कहिएगा कि इसका हम आसानी से तैयारी, तो जी हाँ, आपको मैं इस सारे व्याकरण का मैंने 12 के लिए भी और 10th के लिए भी, समास संधि को एक में जोड़ देंगे, फिर आपका ये क्या कहते हैं कारक और ये लिंग निर्णय एक में जोड़ देंगे। इस तरह से आपको हम पार्ट वाइज करके सारा वीडियो दे देंगे। अब हम चर्चा करेंगे किसका, तो हिंदी के खंड ब का। खंड ब में क्या है भाई, तो गद्यांश है। गद्यांश जो है ये चीज समझना है, ये 20 नंबर का हिंदी में गद्यांश है। हम थ्योरिकल बात कर रहे हैं, सेक्शन बी की बात कर रहे हैं। ये सेक्शन बी में गद्यांश जो है 20 नंबर का है, यानी प्रश्न 1 जो है उसमें क और ख करके 2 क्वेश्चंस रहते हैं, क और ख करके 2 क्वेश्चंस रहते हैं गद्यांश में। अब बनाना या तो क बनाइए या तो ख बनाइए, यह भी कहानी से रिलेटेड हो जाता है, यह भी कहानी या कविता हो सकता है, कहानी या कविता से भी रिलेटेड होता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस कहानी के होते हैं। तो ध्यान देना है, क्या जानते हैं, यह गद्यांश कभी कभी जो है आपके लिए वरदान हो जाता है। कैसे वरदान होता है, तो गद्यांश में कभी कभी वैसे ही बिंदु पे चर्चा कर दी गई होती है जो बिंदु आपको निबंध में टॉपिक्स के रूप में मिला हुआ है, प्रश्न के रूप में मिला हुआ है। तो जो बच्चे हमारे क्या है, तीसरी आंख वाला, मतलब अपना टैलेंट, IQ, इंटेलिजेंस ऑफ क्वालिटी जिनके पास है, वो फटाक से अपना क्या करते हैं, एकदम फटाक से जो है वो निबंध को पढ़ते हैं और सीधे गद्यांश की ओर चले आते हैं कि कहीं इसका टॉपिक उसे टेली कर रहा है तो कवर कर लेते हैं। तो ये निबंध 10 मार्क्स का और ये गद्यांश भी आपका 10 दूनी 20 मार्क्स का। ये बहुत ही VBI है। इस गद्यांश को बनाने के लिए मैं एक एक करके सबका प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा एकदम निश्चित रूप से। फिर हम लोग उससे आगे जब बढ़ते हैं तो निबंध में ही, जैसे एक मैंने उदाहरण दिया कि मेरे प्रिय खेल, कैसे हम निबंध लिखे हैं, तो किसी चीज की भूमिका, भूमिका क्या होता है, उसका परिचय, जिस चीज के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उसका परिचय दीजिए, वो उसकी भूमिका हो गई, है ना। अब फिर जो है भूमिका के बाद क्या अगला पॉइंट आप लिखिएगा, तो खेल का महत्व, चूंकि खेल पर लिख रहे हैं, और लाभ और उपसंहार। तो प्रिय खेल क्या हो गया, जो आपको अच्छा लगता है, प्रिय कवि क्या हो गया, जो आपको अच्छा लगता है, नहीं प्रिय महापुरुष, इस तरह से कॉमन बातें हैं, आपको ध्यान देना है। अब फिर है आवेदन पत्र या पत्र, यह भी 5 नंबर का पूछा जाता है, दोनों में से कोई एक। और 2 अंकीय प्रश्न मात्र कोई 5। देखिए किताब का वेटेज कितना कम है, इसलिए ज्यादा फोकस आप यहां कीजिए बेहतर परसेंटेज के लिए। तो इसमें से 10 रहेगा, कोई 5 का बनाना है, 10 नंबर आपको आ गया। अब 5 अंकीय जो लॉन्ग प्रश्न होता है, इसको देखिएगा यहां 5 अंकीय, ये जो लॉन्ग की बात हम करते हैं, ये लॉन्ग क्या है जानते, ऑप्शनल है। क्या ऑप्शनल है, या तो एक प्रश्न लॉन्ग रहेगा या 100 प्रसंग व्याख्या रहेगा, 100 प्रसंग व्याख्या। अब आपको हम अगर व्याख्या सिखा देंगे तो 100 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रटने की झंझट खत्म एकदम। कहिएगा तो व्याख्या कैसे आसान है, तो आसान है ना, इसमें सिर्फ हमको पंक्ति पहचानना है कि किस लेसन का है और उसके लेखक या कवि कौन है। इसके बाद कॉमन है, क्या कॉमन है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 से ली गई है, जिसके लेसन
का नाम ये, शीर्षक का नाम ये, और इनके लेखक या कवि ये। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से हमारे लेखक या कवि कहना चाहते हैं कि डैश, इसके बाद उसके बारे में कुछ लिख देंगे। तो उसमें हमें कन्फर्म है कि 3 से ज्यादा और 5 के करीब हमको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अगर हम नहीं याद रख कर है या भूल गए तो वहां दिक्कत होगा। तो बच्चों, ये आपका क्लास 10th के लिए कि अंतिम 30 दिनों में कैसे आप 80+ मार्क्स लाएं, इसके लिए एक बेहतर बिल्कुल ही वीडियो है। और मैं आशा करता हूं कि इस कड़ाके की ठंड में जो मैं वीडियो आपके लिए लाया हूं, आप इसको पूरा देखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो इसको अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चूंकि मैं 10 और 10+2 दोनों के लिए कटिबद्ध हूं। 10th के लिए तो ऑल पेपर का मैं सजेशन दूंगा और वीडियो दूंगा। 12 में साइंस और आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वाले के लिए, आर्ट्स का तो अलग बात हो जाएगी क्योंकि उसका मैं टोटल चीज पढ़ाता हूं ऑफलाइन में। तो साइंस और कॉमर्स वाले के लिए इंग्लिश हिंदी ये एकदम वीडियो रहेगा, और आर्ट्स वाले के लिए ऑल पेपर्स का आपको सजेशंस मिलेगा निश्चित रूप से। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।